महामुनि गुरु विश्वामित्र जी अपने शिष्य के साथ अपने आश्रम के उच्चासन पर विराजमान है। महामुनि गुरु विश्वामित्र ने समस्त जगत के प्राणियों के कल्याण हेतु एक कल्याणमय अनुष्ठान का वर्णन अपने मन में रखते हैं, जिस यज्ञ को कई बार गुरुदेव के द्वारा आरंभ किया जाता है, परंतु हर बार रावण के दोनों चोर मारीच और सुबाहु के द्वारा गुरुदेव के यज्ञ को खंडित कर दिया जाता है। ऐसा कई बार चलता रहता है, परंतु महामुनि गुरु विश्वामित्र आसन पर विराजमान है। कुछ संत विराम के साथ महामुनि गुरु विश्वामित्र जी अपने स्थान से खड़े होते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं, हे वंश, आज प्रातःकाल हमारे मन में पुनः फिर से अपने यज्ञ अनुष्ठान को आया है। मैं चाहता हूं कि अपने यज्ञ अनुष्ठान को फिर से आरंभ करें। क्या पता हो सकता है इस बार हमारे हाथ में सफलता हो। गुरु की बात को सुनकर के शिष्य कहते हैं, गुरुदेव, क्या आपको पता नहीं है गुरुदेव, आप किसी भरोसे के ऊपर तो हमने कई बार अनुष्ठान आरंभ किया है, फल क्या मिला गुरुदेव? हर बार हमें निराशा ही मिलती है। अब तो हम अपने मन की सारी विचारधाराएं को तोड़ चुके हैं गुरुदेव। अब हमें लगता है कि मारीच और सुबाहु के होते हुए हमारा यज्ञ कदापि सफल हो सकता है। हे वंश, हम मनुष्य प्राणी इस धरती पर अपने कार्य को पूर्ति करने के लिए आए हैं। इसलिए हे वंश, हम अपने सारी मेहनत के फल की अपेक्षा न करते हुए अपने कार्य को करना चाहिए। फल देने वाला भगवान है। हो सकता है कि किसी न किसी रूप में, किसी न किसी दिन हमारा यज्ञ सफल होगा। हे वंश, तुम मेरा कहना मानो और अपने मन की सारी दुविधाओं को त्याग कर जंगल से यज्ञ की सामग्री इकट्ठी कर लाओ, ताकि हम यथाशीघ्र अपने अनुष्ठान कार्य करें। ठीक है गुरुदेव, आप कहते हैं तो मैं आपके आदेश पालन हेतु इसी क्षण वन से सारी सामग्री एकत्रित कर लाता हूँ, परंतु मन में फिर से उसी प्रकार का फैसला आ रहा है गुरुदेव, क्या हमारा यज्ञ सफल होगा? हे वंश, तुम अपने मन की सारी दुविधा को त्याग कर इसी क्षण वन के अनुष्ठान करो। क्या वंश, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ठीक है गुरुदेव, आपकी जैसी आज्ञा, आपकी जैसी आज्ञा। और इसी वार्तालाप के साथ शिष्य का वहां से प्रस्थान होता है और गुरुदेव पुनः अपने आसन पर विराजमान होते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरुदेव की आज्ञा पाकर के शिष्य जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं और वहां से सारी सामग्री एकत्रित कर बड़ी तेजी के साथ
आश्रम को लौट जाते हैं और गुरुदेव के पास जाकर के सामग्री रखते हैं और दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं गुरुदेव हमने आपके आज्ञा अनुसार सारी सामग्री एकत्रित कर लाया हूँ गुरुदेव आज्ञा कीजिए हमारे लिए क्या देश है आओ वत्स तुम भी मेरे पास आकर के बैठ जाओ ठीक है गुरुदेव आपकी जैसी आज्ञा आपकी जैसी आज्ञा शिष्य भी गुरुदेव के साथ उसके सम्मुख आसन पर विराजमान होते हैं तत्पश्चात गुरुदेव के द्वारा अग्निकुंड में अग्नि को प्रज्वलित करने के पश्चात मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ श्री गणेश होता है मंत्रोच्चारण की आवाज संपूर्ण वन में गुंजीमान होने लगता है अग्निकुंड से निकला हुआ धुआं आकाश में मानो काले बादल के समान छावे हो मंत्रोच्चारण की आवाज से जंगल के समस्त पशु पक्षी की आवाज सभी इधर उधर चलते बिखरते भी दौड़ते हैं और दूसरी तरफ महामुनि गुरु विश्वामित्र जी अपने शिष्य के साथ अपने यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ कर चुके हैं कई दिनों तक महामुनि गुरु विश्वामित्र जी का यज्ञ इसी प्रकार बिना किसी विघ्न के चलता रहता है बार बार गुरुदेव के द्वारा अग्निकुंड में आहुतियों की सामग्री देते हुए स्वाहा के साथ मंत्रोच्चारण का आवाज तो और भी जोर आवाज बनाते हुए लगाते जा रहे हैं और अग्निकुंड से निकला धुआं आकाश में मानो काले बादल के समान संपूर्ण आश्रम की ओर अंधेरा छा जाता है महामुनि गुरु विश्वामित्र जी मन ही मन भगवान का स्तुति करते हुए भगवान का सुमरन करते हुए कहते हैं कि भगवान कई अभिलाषाओं के साथ हमने आज पुनः अपने यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ किया है हमने समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु इस कल्याणमयी अनुष्ठान प्रारंभ किया है इसको सफल करना भगवान हमारी यज्ञ नीजा और तुम्हारे हाथों है और इन सभी बातों को सोचते हुए भगवान का लाखों लाख धन्यवाद देते हुए भगवान के ऊपर सारी जिम्मेदारी सौंपते हुए महामुनि गुरु विश्वामित्र अपने यज्ञ अनुष्ठान तो समापन की और अवसर है कई दिनों तक महामुनि गुरु विश्वामित्र जी का यज्ञ इसी प्रकार से बिना किसी विघ्न बाधाओं का चलता रहता है परंतु एक दिन ऐसा होता है कि मंत्रोच्चारण के बाद
राक्षस राज मारिच के गाना बज जाते हैं तो एक आए कि चौंक जाते हैं। ये क्या फिर से ये मंत्रोच्चारण की आवाज सुनाई पड़ रही है। लगता है ये पाखंडी विश्वामित्र ने फिर से अपने जब स्थान को आरंभ कर दिया है। हमारे लाख मना करने के बावजूद ये पाखंडी विश्वामित्र अपनी आदतों से बाज नहीं आता है। लगता है इस पाखंडी विश्वामित्र को अपने काम से तनिक भी प्यार नहीं है। तभी तो कई बार हमने उसके किए हुए कार्य को खंडित किया, परंतु हर बार हमसे वैर बोल लेकर के वो अपने यज्ञ स्थान प्रारंभ करता है। परंतु मेरा नाम भी मारिच है, हमारे रहते हुए उसका ये यज्ञ कदापि सफल नहीं होगा। परंतु ये क्या, ये दुष्ट स्वभाव किधर बढ़ गया है। ऐसे क्षण में वो घोर निद्रा में अवश्य किसी ना किसी निद्रा में जाकर के छिपा होगा। सुबह किधर मर गया दोस्त? क्या मेरी आवाज तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती है क्या? मारिच बार जोर से नाच मारते हुए सुबाह को आवाज लगाते हैं, अरे आ दुश्मन किधर मर गया कमबख्त, मेरे पास आओ। और मारिच इधर उधर दौड़ते हुए सुबाह को आवाज लगाते हुए दौड़ रहे हैं, अरे आओ सोया पड़ा है, मैं अभी से मजा चखाता हूं। अरे दुश्मन मेरे पास आओ। क्या हुआ मित्र, इधर आ। क्या हुआ मित्र, इस प्रकार से तुम अचानक क्रोध क्यों हो गए? क्या तुझे तनिक भी उस पाखंडी विश्वामित्र के द्वारा आ रहे मंत्रोच्चारण के बाद सुनाई नहीं पड़ती है क्या? अरे हाँ मित्र, आज ही मंत्रोच्चारण के बाद मुझे फिर से सुनाई पड़ती है। दुश्मन मेरे जगाने के बाद तुम कहते हो कि मंत्रोच्चारण के बाद सुनाई पड़ी है। पिछली बार सिर्फ तुम्हारे ही कारण वो पाखंडी विश्वामित्र मेरे हाथों से बच करके निकला था। जी तो करता है कि उससे पहले मैं तुझे ही मार के
थोड़ी सी गलती हो गई मुझे। घोर निद्रा में मंत्रोच्चारण की आवाज सुनाई नहीं पड़ी है। मैं तुम्हारा मित्र हूँ, भला मुझसे क्या नाराजगी। चलो मित्र, चल करके फिर से उस पाखंडी विश्वामित्र के यज्ञ को खंडित करते हैं। हाँ सुबाहो, तुम ठीक कहते हो। हमें बिना समय गवाए हुए उसके आश्रम की ओर प्रस्थान करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो जाए कि हमारे वहां पहुंचने से पहले उस पाखंडी विश्वामित्र का यज्ञ सफल हो जाए। हम जैसे राक्षसों के रहते हुए उस पाखंडी विश्वामित्र के वंशवा कदापि सफल नहीं हो सकता है। चलो और इस प्रकार से दौड़ते हुए मारी जो सो होगा मारी चौथ सुबाहु का आगमन गुरुदेव के यज्ञशाला में होता है, जहां पर मारीच के द्वारा परिचौर की हवा बनी वेग से चलाई जाती है और बड़ी जोर से हुंकार मारते हुए मारीच और सुबाहु दोनों मिल करके यज्ञशाला के चारों ओर अनेक प्रकार की अनिष्ट वस्तु फेंकते चले जा रहे हैं और भयानक गर्जना आवाज निकालते हुए महामुनि गुरु विश्वामित्र और उसके शिष्य की ध्यान को भटकाना चाहते हैं, परंतु गुरुदेव इन सभी बातों से अनभिज्ञ अपने कार्य में लगे यज्ञ की समापन की ओर अपने यज्ञ को बढ़ाते जा रहे हैं, परंतु कई बार गुरुदेव की यज्ञशाला में अनेक प्रकार की वस्तु फेंकने के पश्चात मारीच और सुबाहु के द्वारा गुरुदेव के अग्निकुंड को बड़ी जोर से खंडित किया जाता है।
करूँ मैं कभी नहीं करूँगा। अरे गुरुदेव बचाइए, गुरुदेव इधर है, गुरुदेव बचाइए। हाँ भाभी धोकर के वहां से चले जाते हैं। अरे इधर आ, मेरे पास आओ। अब कौन सा करती है मेरा पैर दबाओ, ये जीने नहीं देगा। तुम मेरा सेवा कर रहा है कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? मुझे माफ कर दो। चलो अब उस पाखंडी विश्वामित्र का यज्ञ खंडित हो गया। अब चलो अपने हरिपुर की ओर चलते हैं। आओ आओ मेरे साथ आओ। कृष्ण हरे राम और उसके बाद गुरुदेव गुरुदेव की आवाज लगाते हुए शिष्य गुरुदेव कहाँ है गुरुदेव? मेरे पास आइए गुरुदेव। गुरुदेव और काफी दूर तक निकलने के पश्चात शिष्य की नजर गुरुदेव पे पड़ती है तो तुरंत गुरुदेव के चरणों में गिरकर के कहते हैं, गुरुदेव ये क्या हो गया? गुरुदेव आपके कहने के बाद आपके आदेशानुसार हमने सारी सामग्री एकत्रित कर बड़े हर्षोल्लास के साथ अपनी जब अनुष्ठान को आरंभ किए। गुरुदेव तो ये क्या हो गया गुरुदेव? आज फिर से मारीच और स्वभाव के द्वारा हमारे यज्ञ को खंडित कर दिया गया। गुरुदेव अब हम व्यवस्थापक महोदय से निवेदन है कि पंडाल में पीने का पानी भेज दें। व्यवस्थापक महोदय से निवेदन है कि पंडाल में पीने का पानी भेज दें। गुरुदेव अब हम पूरी तरह से टूट चुके हैं। गुरुदेव मेरे मन की सारी प्राण प्रतिष्ठा से साथ मेरी सारी प्रयोजन समाप्त हो चुके हैं। गुरुदेव अब मुझे पूर्व ज्ञात हो चुका है कि मारीच और सुबाहु के होते हुए हमारा यज्ञ कदापि सफल नहीं हो सकता है। गुरुदेव
आप मेरी बात माने गुरुदेव, आप भी अपने मन से इस यज्ञ अनुष्ठान की बात को त्याग दीजिए गुरुदेव। इसी में हम सबकी भलाई है। कहीं ऐसा ना हो किस प्रकार से कई बार यज्ञ अनुष्ठान आरंभ करने के साथ किसी न किसी दिन हम सभी उस राक्षसों का आहार बन जाए। हे गुरुदेव, मेरी बात मानिए और आपने जिस यज्ञ का प्रण अपने मन में रखे हैं उसका त्याग कर दीजिए गुरुदेव। हे वत्स, बस इतनी सी परिस्थिति में तुमने अपने आत्मबल को हार दिया। नहीं वत्स, हमें अपने कार्य की पूर्ति किए बगैर अपने कदम को पीछे नहीं हटाना चाहिए। इस प्रकार की घटनाओं से मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है कि इस प्रकार से हमारा यज्ञ कदापि सफल नहीं होगा। अब हमें अपने यज्ञ के संरक्षण में किसी न किसी दिव्य और बलशाली पुरुष की आवश्यकता होगी जिसके संरक्षण में हमारा यज्ञ सफल होगा। गुरुदेव की बात को सुनकर के शिष्य कहते हैं, गुरुदेव, उन राक्षसों के सामने तो बड़े बड़े देवता, दानव, गंधर्व सभी के सभी अपने प्राण बचाकर के भाग जाते हैं। फिर आप ही बताइए गुरुदेव, यदि हमारे मुखारबिंद से राक्षसों का नाम लिया जाएगा तो हमारी यज्ञ की रक्षा करना तो दूर की बात। कोई भी हमारे साथ आने से भी इनकार कर देगा गुरुदेव। ऐसा नहीं हो सकता है गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं, हे वत्स, यदि इस धरती पर पाप का उदय हुआ है तो उस पर विजय प्राप्त करने के लिए पुण्य का भी आगमन हुआ है। यदि उस राक्षसों का इस धरती पर दुराचार करने का ही अवतार इस धरती पर हुआ है तो मेरी बात मानो, इस धरती पर पुण्य आत्मा का भी अवतार उस दुराचारियों का संहार करने के लिए हो चुका है। हे वत्स, मुझे ज्ञात हो चुका है कि समस्त मृत्यु भवन के दुराचारियों का संहार करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने मानव का रूप धारण करके इस धरती पर अयोध्या धाम महाराज दशरथ की यहाँ उसके पुत्र राम के रूप में अवतार ले चुके हैं। अब वो समय आ चुका है कि हमें अयोध्या की ओर प्रस्थान करना चाहिए और मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भगवान राम की उपस्थिति में उसके संरक्षण में हमारा यज्ञ अवश्य सफल होगा। हे वत्स, तुम अपनी मन की सारी दुविधा को त्याग दो और मेरे संग इसी संग अयोध्या धाम की और अपनी यात्रा को आरंभ करो। गुरुदेव की बात को सुनकर के शिष्य कहते हैं, ठीक है गुरुदेव, आपकी जैसी आज्ञा हो। चलिए गुरुदेव, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। आइए गुरुदेव, हमारे साथ आइए।